नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल काजल के बोल। तो आज हम आपको सुना रहे हैं कोकिला व्रत की कथा, जो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी से लेकर श्रावण मास की पूर्णिमा तक कोकिला व्रत रखने का विधान है। इस बार ये शुभ तिथि 20 जुलाई दिन शनिवार को है, क्योंकि शाम को ही पूर्णिमा तिथि लग रही है। इस व्रत में आदिशक्ति माँ भगवती को कोयल रूप में पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने वाली महिलाओं को साकर्तीय यानी ऋतु, सौभाग्य और संपदा की प्राप्ति होती है। ज्यादातर ये पर्व दक्षिण भारत में मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस व्रत का महत्व, कथा और महिमा। कोकिला व्रत की ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी दुख, सभी सुखों की प्राप्ति संभव होती है। ये व्रत दाम्पत्य जीवन को खुशहाल होने का वरदान प्रदान करता है। इस व्रत के द्वारा मान के अनुरूप शुभ फलों की प्राप्ति होती है। शादी में आ रही किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो इस व्रत का पालन करने से सभी विवाह शुभ प्राप्त होता है। यह व्रत योग वर की प्राप्ति कराने में सहायक बनता है। कोकिला व्रत की कथा। कोकिला व्रत की कहानी का संबंध शिव पुराण में प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार है कि ब्रह्मा के मानस पुत्र दक्ष के घर देवी सती का जन्म होता है। दक्ष विष्णु भगवान का भक्त था और भगवान शिव से देव रखता था। जब बात सती के विवाह की होती है, तब राजा दक्ष कभी भी सती का संबंध भगवान शिव से जोड़ना नहीं चाहते थे। राजा दक्ष के मना करने पर भी सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया होता है। पुत्री सती के इस कार्य से दक्ष इतना क्रोधित होते हैं कि वह उनसे अपने सभी संबंध तोड़ लेते हैं। कुछ समय बाद राजा दक्ष शिव अपमान करने हेतु एक महायज्ञ का आयोजन करते हैं। उसमें दक्ष अपनी पुत्री सती और दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करता है। हवन कुंड में देवी सती को जब अपने पिता के इस कार्य का बोध होता है तो वह उस यज्ञ में जाने के लिए तैयार होती हैं। भगवान शिव उन्हें इस बात की इजाजत नहीं देते हैं, पर देवी सती की जिद के आगे हार जाते हैं और उन्हें जाने देते हैं। सती यज्ञ पर जाकर जब अपने पति का स्थान नहीं पाती तो अपने पिता दक्ष से इसके बारे में पूछती हैं, लेकिन दक्ष अपनी पुत्री सती और शिव का अपमान करते हैं। शिव के प्रति अपमानजनक शब्दों को वह सहन नहीं कर पाती हैं और उस यज्ञ के हवन कुंड में अपनी देह का त्याग कर देती हैं। भगवान शिव को जब पता चलता है तो वह दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर देते हैं। शिव सती के वियोग को नहीं सह पाते और शिव की इच्छा के विरोध जाकर यज्ञ में जाकर प्राणों को त्यागने पर उन्हें हजारों वर्षों तक कोयल बनने का श्राप देते हैं। देवी सती कोयल बनकर हजारों वर्ष तक भगवान शिव और पुण्य पाने के लिए तपस्या करती हैं। उनकी तपस्या का फल उन्हें पार्वती रूप में शिव की प्राप्ति के रूप में मिलता है। तब से कोकिला व्रत की महत्ता स्थापित होती है। कोकिला व्रत महिमा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन रखा गया ये व्रत संपूर्ण सावन में आने वाले व्रतों का आरंभ होता है। इस व्रत में देवी के स्वरूप कोयल रूप में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माता सती ने कोयल रूप में भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या के शुभ फल स्वरूप उन्हें पार्वती रूप में मिला और जीवन साथी रूप में भगवान शिव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में करके बताएं कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।